हम सीखते हैं वाक्य के प्रकार, है ना। वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर आज हम देखने वाले हैं। अब देखो कि पहले हमें यह समझ लेना है कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्य का मतलब क्या है कि योग्य अर्थ के शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसा कोई शब्द का समूह हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तब जाकर वो वाक्य होता है। ठीक है, अब देखो कि दूसरा अर्थ यह है कि वाक्य में क्रिया होनी अनिवार्य है। अगर वाक्य में क्रिया ही नहीं है तो वाक्य का अर्थ नहीं लगता है, मतलब वो वाक्य ही नहीं बनता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता देता हूं, अगर मैंने आपको यह कहा कल मैं बम्बई कल मैं बम्बई, क्या अर्थ लग गया? नहीं ना, क्योंकि इसमें क्रिया ही नहीं है। अगर इसमें क्रिया जुड़ जाती है तो वाक्य का अर्थ लग जाता है। मतलब अगर मैं कहूं कल मैं बम्बई जाऊंगा, है ना, कल मैं बम्बई जाऊंगा, जाने की क्रिया आ गई, वाक्य का अर्थ लग गया। इसका मतलब यह है कि वाक्य में क्रिया होनी अनिवार्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर कौन से है, और वो है वाक्य के रचना के आधार पर प्रकार 3 होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखो, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो हम एक एक करके इसे स्पष्ट करा देते हैं। चलो हम सरल वाक्य आपको समझा देते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखो, मैं जो है ये करता है, कर्ता का मतलब क्या है? क्रिया करने वाला। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो ये करूंगा जो है ये क्रिया है। ठीक है, अब देखो कि यहां एक कर्ता है, ये कर्ता है, एक ही है, क्रिया एक ही है। मतलब जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होते हैं, मतलब होता है, उसे ही सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो वाक्य का दूसरा प्रकार हम देखते हैं। अब संयुक्त वाक्य। देखो कि संयुक्त वाक्य, ये शब्द पढ़ने से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट होती है। संयुक्त वाक्य क्या किए हुए हैं? संयुक्त किए हुए। संयुक्त का मतलब इकट्ठा, समुचित किए हुए वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। देखते हैं कैसे। डॉक्टर आए और दवा देकर चले गए, है ना। अब देखो कि यहां और है, डॉक्टर आए अलग अर्थ का वाक्य है, दवा देकर चले गए अलग अर्थ का वाक्य है। ऐसे अलग अलग अर्थ के वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने इकट्ठा किया हुआ है। मतलब ये और जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ऐसे दो अलग अलग अर्थ वाले वाक्यों को और ने इकट्ठा किया है। ऐसे दो सरल वाक्य या दो से और ज्यादा सरल वाक्य इकट्ठा किए हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि डॉक्टर आए दवा देकर चले गए अलग अलग अर्थ के। यहाँ एक क्रिया है, यहाँ एक क्रिया है, मतलब इस वाक्य में दो क्रियाएं होती है। अब देखो कि सरल वाक्य में एक ही
क्रिया है, संयुक्त वाक्य में दो क्रिया है, दो क्रियाएं वाले वाक्य इकट्ठा किए हुए हैं, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य को और भी कहा जाता है कि समुच्चय बोधक अव्यय से जो वाक्य बनते हैं उन्हें ही संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब क्या है कि ऐसे वाक्य जो मिश्रित होते हैं, मतलब ऐसे वाक्यों में एक गौण वाक्य होता है और दूसरा प्रमुख वाक्य होता है। देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा। यहां लिख देते हैं, जो काम करेंगे अब उन्हीं का सम्मान होगा। देखो, जो काम करेंगे, ये जो वाक्य है, ये वाक्य पढ़ने से ये बोध नहीं होता है, निश्चित रूप से अर्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। जो काम करेंगे, क्या इसका मतलब कुछ है? नहीं है, क्योंकि वाक्य जो है ये गौण वाक्य है। गौण, ये गौण वाक्य मुख्य वाक्य को सहायता करता है। जैसे कि अब उन्हीं का सम्मान होगा, ये मुख्य वाक्य है ना, मतलब ये वाक्य इस पर आधारित है। दोनों वाक्य मिलाकर मिश्र वाक्य बनते हैं, एक गौण वाक्य और एक मुख्य वाक्य। ठीक है, जो काम करेंगे अब उन्हीं का सम्मान होगा। जो, अब, जब, तब, जैसे, वैसे, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये सब के सब मिश्र वाक्य में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो कि फिर समझा देता हूं। सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य इकट्ठा किए हुए होते हैं, मिश्र वाक्य में एक गौण वाक्य होता है और एक मुख्य वाक्य होता है। इस प्रकार हम वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर हमने देखे। ठीक है, धन्यवाद।